आ, आ, बाहर निकालो मुझे, मुझे बाहर निकालो, मुझे श्राप से मुक्त करो। आ, आ, हर रात 12 बजे के बाद जंगल के अंदर बने इस खंडहर से वह दर्दनाक चीख निकलती थी। यह भयानक चीख की आवाज आसपास के गांव के लोगों तक सुनाई पड़ती थी। मुखिया जी प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे रामू बेटा, पूरे 5 साल के बाद गांव आए हो, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई पूरा हुआ या नहीं? हाँ मुखिया जी, कल रात को ही मैं आ गया था घर। पढ़ाई लिखाई हो गया है हमारा, बस अब जॉब लग जाए तो फिर से जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, तुम ही अकेले हो जो शहर में रहकर इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए हो। मुखिया जी, कल रात को कुछ हुआ था क्या? कल रात नहीं तो कहाँ कुछ हुआ है? आप लोगों ने कुछ आवाज नहीं सुना, जोर जोर से किसी के चीखने की? वो आवाज, वो तो पिछले 3-4 सालों से हर दिन आ रहा है। बहुत चिल्लाता है वह राक्षस। राक्षस? क्या क्या मतलब? अगर गांव का कोई परेशान है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है यह चीखने की आवाज गांव से आ रही है? जंगल के अंदर जो पुराना खंडहर है उसमें से वह आवाज आती है। मुखिया जी, मुझे लगता है शायद कोई बीमारी से परेशान है, वह दर्द से चिल्ला रहा होगा, हमें जाकर देखना चाहिए। तुम्हें अब भी लग रहा है कि वह कोई इंसान है? अरे मुखिया जी सच कह रहे हैं, वह एक राक्षस है। राक्षस? राक्षस? आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं? राक्षस, भूत प्रेत, यह सब काल्पनिक बातें हैं। क्या आप लोगों ने उस राक्षस को देखा है? बेटा, हम लोगों ने उस राक्षस को नहीं देखा क्योंकि वह एक श्राप के वजह से उस खंडहर में कैद है। कैसा श्राप? और राक्षस को नहीं देखा तो इन सब बातों को मानना ही क्यों है? जंगल में वह जो खंडहर है, आज से 4 साल पहले वह एक आश्रम हुआ करता था। हाँ, मुझे पता है, मैं भी कई बार उस आश्रम में जा चुका हूँ। तो तुम उस आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण श्रीजू को भी जानते ही होगे। श्रीजू ब्राह्मण? हाँ हाँ, मुझे पता है। श्रीजू ब्राह्मण आश्रम की देखभाल किया करते थे और हर जगह जाकर पूजा पाठ किया करते थे, पर वह श्रीजू धीरे धीरे बदमाश बनता चला गया। ब्राह्मण होने के बावजूद भी हर दिन शराब पीता था और अपने आश्रम के और भी साधुओं की पिटाई कर देता। गाली गलौज करना, मारना पीटना, लोगों को परेशान करना। हद तो तब हो गया जब उसने क्रोध में आकर आश्रम में ही आग लगा दिया। कहा जाता है कि उसके इस दुष्टता को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने श्रीजू ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम भी इस आग में जल जाओगे और तुम्हारी आत्मा राक्षस बनकर इस खंडहर के अंदर भटकेगी और हर रात तुम अपने दर्द से तड़प तड़प कर चीखोगे, चिल्लाओगे। मुखिया जी के बातों को सुनने के बाद भी राजू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात होते ही वह चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। राजू इन सब आवाजों को सुनकर चिंता में पड़ जाता था। एक रात एक सिद्ध तांत्रिक अपनी तांत्रिक साधना के लिए उस जंगल में आया हुआ था। उस तांत्रिक ने वह चीखने की आवाज सुनी और वह उस आवाज की ओर बढ़ता हुआ उस खंडहर के पास चला गया। मुखिया जी के कहे राक्षस वाली बात का रहस्य सच है या झूठ जानने के लिए राजू भी खंडहर के नजदीक पहुंचता है, पर वह उस तांत्रिक को खंडहर के पास छिपकर देखने लगता है। कौन है इस खंडहर के अंदर? बाहर आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ।
मैं बाहर नहीं आ सकता और ना तुम अंदर आ सकते हो। मैं श्रापित हूँ, मुझे मुक्त करो। तुम कौन हो और तुम्हें किसने बंदी बनाया है और कैसा शराब? मैं एक ब्राह्मण था। ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप देकर राक्षस बना दिया और मुझे यहाँ बंदी बना दिया है। मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे इस खंडहर से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मा श्राप मुक्ति साधना, ब्रह्मा जी से तुम्हारे कर्मों की माफी और चांडाल श्रोत करता हूँ। तुम मुक्त हो जाओगे। तांत्रिक वहीं उस खंडहर के सामने बैठकर तंत्र विद्या साधनाएं करने लगता है। इन सब दृश्यों को राजू छिपकर देख रहा था। काफी समय के तंत्र साधना के बाद खंडहर का दरवाजा खुल जाता है और वह तांत्रिक खंडहर के अंदर जाता है। मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दास बनकर रहो। हम लोग मिलकर इस धरती पर राज करेंगे। तुम सुन रहे हो ना राक्षस? क्या मैं और तुम्हारा दास? हा, तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो? तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने खड़े रहने की? इस धरती पर मैं राज करूंगा, मैं अकेले राज करूंगा। और सुनो, मैं राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस उस तांत्रिक के सिर को धड़ से निकाल देता है। उस भयानक दृश्य को देखकर राजू घबराकर वहां से अपने गांव की ओर भाग जाता है। मुखिया जी, आपने आपने सही कहा था। वह राक्षस मेरा मतलब वह सच में एक ब्रह्म राक्षस है। राजू मुखिया और गांव के कुछ लोगों को रात में हुए भयानक हादसे के बारे में सारी जानकारी देता है। उस तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस को मुक्त कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। मौत का खेल शुरू हो चुका था। राक्षस भेष बदलकर गांव के अंदर आ जाता है और लोगों को वश में करके उन लोगों को खंडहर में ले जाकर मार देता है। गांव में डर का माहौल था। सभी लोग घबरा गए थे। लोगों को पता चल चुका था कि ब्रह्म राक्षस भेष बदलकर लोगों को मार रहा है। डर के मारे सभी गांव के लोग हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े थे कि तभी गांव के जंगल की ओर से एक व्यक्ति वहां आ जाता है और कहने लगता है, आप सभी गांव के लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या आज गांव में कोई मेला लगने वाला है क्या? नहीं नहीं, कोई मेला नहीं है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। मेरा नाम मंगत है। मैं शहर की ओर से आया हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ में था, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर कोई एक आदमी मेरे साथ जंगल की ओर मेरे बेटे को खोजने साथ में चले तो मेरी सहायता हो जाएगी। हमें माफ कर दो भाई, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। अरे चलो ना कोई मेरे साथ। मेरे बेटे के मिलते ही मैं उसे सोने के सिक्के दूंगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप चले जाइए यहां से। उस इंसान के बार बार कहने पर भी गांव के लोग उसे मना कर देते हैं। गांव के लोगों के बार बार मना करने पर वह इंसान क्रोध में आ जाता है और वह आखिरकार अपने असली ब्रह्म राक्षस के रूप में आ जाता है। उस ब्रह्म राक्षस के भयानक रूप को देखकर गांव के सारे लोग घबरा जाते हैं। गांव के लोग हनुमान जी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाते हैं।
हमें बचा जय लो, श्री बचा लो, राम, जय श्री राम, बचा लो, जय जय श्री श्री राम, राम, सहायता जय करो, श्री राम, बचा लो, जय जय श्री श्री राम, राम, जय हमारी श्री रक्षा राम। करो प्रभु। वह ब्रह्म राक्षस गांव के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक बड़ा सा गधा तेज रोशनी से चमकता हुआ उस ब्रह्म राक्षस के सामने आकर जमीन पर गिरता है। वह ब्रह्म राक्षस उस गधे को देख ही रहा होता है कि तभी गांव के लोग साक्षात हनुमान जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस अपनी राक्षसी शक्ति से हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, हनुमान जी उस ब्रह्म राक्षस को पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते उस ब्रह्म राक्षस का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अंत हो जाता है। आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। किशनपुर गांव में पाया गया एक बहुत बड़े किया करते थे और हर जगह जाकर अबे चैनल काय को बदला सैंडी। किशनपुर गांव के बारे में न्यूज है। वो मेरा गांव है। लगा लगा न्यूज लगा। हाँ, आपने सही सुना। किशनपुर गांव के पीछे एक पहाड़ है और पहाड़ के पीछे घना जंगल। लोग वहां जाने से भी डरते हैं, पर जंगल जहां समाप्त होता है वहीं पर एक बड़ा सा मैदान है। और दर्शकों, अबे ये न्यूज वाला इतना काय को सस्पेंस बना रहेला है। न्यूज चैनल है या हॉरर शो? यही मैदान में पाया गया एक बहुत बड़े विशाल आकार वाला राक्षस। क्या राक्षस? ओह ओह, अबे ये कितना बड़ा है। डरने की बात नहीं है। ये कोई जिंदा राक्षस नहीं बल्कि पत्थर से बनी एक मूर्ति है। स्पॉट पर हमारे रिपोर्टर महेश से हम पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा विशाल राक्षस की मूर्ति है। इस राक्षस की मूर्ति का खोज किशनपुर गांव के बिरजू नामक एक व्यक्ति ने की है। बिरजू? अरे बिरजू चाचा, अरे अरे ये तो एक नंबर का डरपोक और बदमाश है। इसने कैसे राक्षस के मूर्ति का खोजबीन मारा रहेगा? अभी इस राक्षस की मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। क्या बोलता है सैंडी? चलें क्या मेरे गांव? अरे बॉब, गांव जाने से क्या फायदा? न्यूज में तो देख लिया ना राक्षस की मूर्ति को। अबे चल ना सैंडी, तू, मैं और अमर, अपन तीनों लोग जाते हैं। मजा आएगा। अपन उधर राक्षू के मूर्ति के पास रील बनाएंगे तो सोच, सोशल मीडिया पर अपने रील पर कितने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। ठीक है, पहले अमर से बात कर ले, फिर चलते हैं तेरे गांव। हाँ, मैंने न्यूज़ देखा है और मैंने ये भी सुना है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। अभी वो एक प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट के अंडर है। हम नहीं जा सकते वहाँ। अरे ये सब इतने जल्दी नहीं होगा बीड़ू। चलो ना यारों, आपुन इसी बहाने आपुन के दादाजी से भी मिल लेंगे। बॉब, सच में यार तुम बहुत जिद करते हो। वैसे निकलना कब है? अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? दादू, आपुन आ गएला है। अरे बच्चों, वाह वाह, आओ आओ, अंदर आ जाओ। रामलाल, बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करो। जी मालिक, मैं अभी खाना बनाता हूँ। जाओ बच्चों, फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग बैठकर बातें करेंगे। अरे वो डरपोक बिरजू गांव से बाहर नहीं जाता और अपने बहादुरी का ढींग मार रहा है कि राक्षस की मूर्ति की खोज की है उसने,
पर दादू, वो बिरजू चाचा तो न्यूज पर यही बोल रहेला था कि वो बड़े बहादुरी से जंगल को पार करके राक्षस के मूर्ति को ढूंढ निकाला है। 4 दिन पहले उसकी 2 बकरियां पहाड़ के पीछे चली गई थी। गांव के मोहन ने बताया बिरजू को कि तुम्हारी बकरी पहाड़ के पीछे जंगल की ओर गई है। फिर क्या, वह बिरजू डरते कांपते चला गया बकरियों को ढूंढने। अब थोड़ा ही दूर जंगल में पहुंचा था कि झाड़ियों में से किसी जानवर को उसने देख लिया। फिर क्या था, गांव की ओर दौड़ने के बजाय वह जंगल के अंदर भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वह पहुंच गया वहां उस राक्षस के मूर्ति के पास। अब उस राक्षस के मूर्ति को देखकर उसका और प्राण सूख गया और फिर वह गांव में दौड़ते हुए वापस आकर सबको बताने लगा। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर कुछ लोग जाकर देखे तो बात सच ही था। पर दादाजी, इतने वर्षों तक इतनी बड़ी मूर्ति को कोई क्यों नहीं देख पाया? हमारे गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत से हादसे हुए हैं, कोई वहां नहीं जाता। हाँ, पर मैं बचपन में एक बार अपने चाचा और पिताजी के साथ गया था। पर जिस जगह पर राक्षस की मूर्ति थी वहां पर तो बड़े बड़े पहाड़ थे उस समय। हो सकता है दादाजी कि वह मूर्ति किसी बड़े पहाड़ के अंदर हो और अब वह पहाड़ के गिर जाने से वह मूर्ति बाहर आ गई हो। सही कहा बेटे तुमने, कई बार भूकंप भी आ चुका है यहाँ। दादू, आपुन तो उस राक्षस के मूर्ति के साथ एक फोटो लेना चाहता है। बॉब, तुम लोग वहां उस जंगल में नहीं जाना। गांव में या गांव के बाहर घूम लो, कोई परेशानी नहीं। वैसे भी तुमने इस गांव में बहुत उत्पात मचाया है। चलो अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अरे चलो चलो, जल्दी बैठो गाड़ी में। आप उन लोगों को उस राक्षस भाई के मूर्ति के साथ मुलाकात मारना है। बॉब, अरे तुम्हारे दादाजी ने वहां जाने से मना किया है। अरे अपन तीनों लोग तूफान है तूफान, और तूफान को कोई रोक नहीं सकता। अरे तो जंगल में जाना है तो गाड़ी का क्या काम? गाड़ी तो जाएगा ही नहीं वहां, पैदल ही जाना पड़ेगा। वाह सैंडी, स्मार्ट सैंडी। चलो चलो, पैदल ही चलो। बॉब, और कितने दूर चलना है? थक गए हैं यार। ये कितना घना जंगल है, कोई जंगली जानवर आ गया तो? अरे जंगली जानवर आ गया तो पेड़ पर चढ़ जाएंगे या फिर मरने का एक्टिंग कर लेंगे, और क्या। लो, आखिरकार पहुंच ही गए हम लोग। ओह माय गॉड, कितना बड़ा और चौड़ा है यह राक्षस। बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा इस मूर्ति को बनाने। ऐसा लगता है कि यह असली का राक्षस है। अमर, किसने बनाया होगा इतनी बड़ी मूर्ति को? बहुत पुरानी मूर्ति है, इसे बनाने में बहुत से लोग लगे होंगे। पर मेरे मन में एक डाउट है कि राक्षस की मूर्ति आखिर बनाएगा कौन और क्यों? अरे अरे, ये बॉब कहाँ चला गया? अरे पंटर लोग, इधर देखो इधर। अरे बनाओ बनाओ, वीडियो बनाओ। अरे ये बॉब पूरा पागल है, किसी ने इसे ऐसे देख लिया तो फंस जाएंगे हम लोग। चलो फटाक से 1-2 वीडियो बना लो और चलो निकलते हैं यहाँ से। सैंडी, अमर, ये धक्की न किरे, धक्की न किरे, धक्की न किरे। हे, अबे अबे, इसका दांत तो देख कितना गंदा है। कई साल से ब्रश नहीं किया है लगता है इस राक्षस ने। ए, 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 अरे बॉब, संभाल कर। अमर, अमर, ये देख आप उनके हाथ को लग गया है। बॉब, तेरा किस्मत अच्छा है कि तू वहीं पर गिरा, अगर फिसल कर नीचे गिर जाता तो सोच क्या होता था। हाँ यार, तूने सही बोला।
रुमाल बांध ले, बस थोड़ा सा खरोच है। चलो चलो अब यहाँ से, रात होने से पहले हमें गांव भी पहुंचना है। अरे वो देखो सामने से बिरजू चच्चा आ रहेला है। अरे अरे बाप, तुम कब आए? क्यों बिरजू चच्चा, मुझे देखकर शौक लगा क्या? वो बात नहीं है, पर जब भी तुम आते हो तो गांव में एक नया संकट आ जाता है। चच्चा वो सब छोड़ो, न्यूज़ चैनल पर तो छा गए आप। अरे छाएंगे कैसे नहीं, हमने राक्षस के मूर्ति का खोज जो किया है, हमको सरकार के तरफ से इनाम भी मिलने वाला है। चच्चा हम लोगों ने भी देखा है उस राक्षस की मूर्ति को, ये देखो वीडियो। अरे पंटर लोग इधर देखो इधर, अरे बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ। सैंडी अमर, ये धक्के न करे धक्के न करे धक्के न करे। तुम लोग वहां क्यों गए थे, और तुम राक्षस की मूर्ति पर क्यों कूद रहे थे? कुछ टूट जाता तो हमको। चच्चा अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाते ही हम लोग भी फेमस हो जाएंगे। नहीं नहीं, डिलीट करो वीडियो। हमको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए इस राक्षस का। ब्रेकिंग न्यूज, इतनी बड़ी विशाल राक्षस की मूर्ति अचानक से रातों रात कहां गायब हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। बरजपुर का आधा गांव साफ हो चुका है, बहुत भयानक राक्षस है वो। अरे ये बाहर कौन चिल्ला रहा है, जाकर देखना पड़ेगा। साधु जी, पर हुआ क्या है? वो राक्षस की मूर्ति में प्राण आ गया है और पता चला है कि उसने बरजपुर गांव के आधे से ज्यादा इंसानों को खा लिया है। धरती का संतुलन बिगड़ते जा रहा है, अचानक से वह राक्षस आ गया। हे महात्मा, कौन है आप? आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है हमने। मैं साधु कपि श्रेष्ठ हूँ, अयोध्या नगरी की ओर जा रहा था। इस गांव के बाहर कुछ युवक राक्षस की बातें कर रहे थे, तो मैं इस गांव में आ गया। वह राक्षस सब कुछ नष्ट कर रहा है, आकार में बहुत विशाल है। बम्बासुर नाम है उस विशाल राक्षस का। आप कैसे जानते हैं कि उसका नाम बम्बासुर है? हमारे प्राचीन ग्रंथ में इस विशाल राक्षस का उल्लेख है। कई युग पहले इस राक्षस ने चारों तरफ प्रलय किया था। पशु, मनुष्य, प्राणी सभी को मारकर खा जाता था। तो साधु महाराज, वह राक्षस मूर्ति कैसे बन गया था? राक्षस का प्रलय बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ऋषि मुनियों ने मिलकर महायज्ञ किया। राक्षस हुंकारता हुआ यज्ञ की ओर बढ़ रहा था कि अचानक से आकाश से प्रभु के विशाल चरण उस राक्षस पर पड़ गया। राक्षस जमीन पर गिर गया और वह पत्थर की मूर्ति में बदल गया। समय बीतता चला गया और राक्षस की मूर्ति के ऊपर पहाड़ों का निर्माण हो गया। आज वह राक्षस जीवित है, इसका कारण मनुष्य ही है। मनुष्य अपने सुविधा के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। घातक रसायन को नदियों में बहाया जा रहा है, जिस कारण धरती पर कहीं ना कहीं प्रलय, भूकंप आदि आ रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और इस वजह से ऐसे विनाशकारी राक्षस बाहर आ रहे हैं। परंतु साधु महाराज, वह तो केवल एक मूर्ति था, उसमें प्राण कैसे आ गए? वह जीवित कैसे हो गया? उस राक्षस के मूर्ति के मुख पर रक्त लग गया था, जीवित तो होना ही था उसे। यह रक्त किसी और का नहीं,
इस बदमाश बाब का लगा है। मारो मारो इसे। रुक जाओ, यह एक चंचल बालक है, इसका कोई अपराध नहीं। हमें तो उस राक्षस को रोकना है। हम लोग कैसे रोकेंगे उस राक्षस को? हमें यज्ञ करना होगा और प्रभु श्री राम जी का भजन कीर्तन करना होगा। हाँ, अब तो भगवान जी के हाथ में ही है सब कुछ। चलो चलो गांव वालों, भजन कीर्तन की तैयारी करो। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। देख रहे हो अनिल, उस बदमाश बाब को? ई सब फसाद का जड़ ई बदमाश लड़का ही है। देखो देखो कैसे मुंह बना रहा है। साधु ने रोका नहीं होता तो आज गांव के लोग मिलकर इसे कूट देते। हमको तो राक्षस के खोज वाला इनाम भी नहीं मिलेगा। जय जय राम सिया राम। आ गया। देखो देखो राक्षस कितना बड़ा है। बचाओ 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 हमें बम्बासुर, तुमने बहुत विनाश किया है। तुम्हारी मृत्यु अब निकट आ चुकी है। तुम रूप बदल कर आए हो, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। हनुमान, कई वर्षों से मैं मूर्ति बनकर पहाड़ के नीचे दबा रहा। इतना बड़ा शरीर, यदि मैं इस पृथ्वी लोक पर जीवित रहा तो इस पृथ्वी का विनाश हो सकता है। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरा अंत कर दो हनुमान।